नमस्कार दोस्तों यूपी डीएलएड अर्थात डाइट ने नोटिस जारी कर दी है। जो 9 सितंबर को ये नोटिस जारी हुई है न्यू डीएलएड एडमिशन के लिए, मतलब जो बच्चे बीटीसी सत्र 2024 में नया एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये नोटिस जारी हुई है। आइए देखिए इस नोटिस में क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कब आप एडमिशन ले सकते हैं, कब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कब काउंसलिंग कर सकते हैं, कब आप ऑनलाइन फ़ीस सबमिट कर सकते हैं और किस तरह से आप फ़ीस पेमेंट करेंगे और किस तरह से आप अपना कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग फटाफट देख लेते हैं जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। दूसरा दोस्तों कि बहुत सारे जैसे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे चैनल पे कि क्या इस समय डीएलएड करना अच्छा होगा, कुछ प्रॉफिट है, मीन्स कि वैकेंसी तो आ नहीं रही है। तो हाँ, उसका भी हम जवाब देंगे। चलिए पहले तो ये देख लेते हैं कि जो ये नोटिस आई है डाइट के द्वारा इसमें क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए विषय यहाँ पे पहले तो ये देख लीजिए कि ये जो नोटिस जारी हुई है वो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा, ठीक है। और विषय इसका डीएलएड बीटीसी 2024 से, जिसमें ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश चयन प्रक्रिया के संबंध में है। तो जो बच्चे आवेदन करना चाहते हैं, डीएलएड में एडमिशन करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। अब देखिए इसमें जो डीएलएड जो है आपका जो प्रशिक्षण है ये 2 साल का है दोस्तों। इसमें आपके 4 सेमेस्टर रहेंगे, ठीक है। और ये जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसे कहा जाता है इस कोर्स को, ठीक है। तो या बीटीसी भी कह सकते हैं, जो प्रदेश में बेसिक टीचर सर्टिफिकेट आपको प्रशिक्षण के नाम से भी ये जाना जाता है। और डाइट जो है इस सर्टिफिकेट मतलब कि इसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है दोस्तों, ठीक है। अब आ जाइए देखिए प्रशिक्षण हेतु जैसे इसमें अर्हता क्या है, तो आपका ग्रेजुएशन तो कम से कम होना ही चाहिए स्टूडेंट का, ठीक है। और अच्छे अंकों से होना चाहिए, ठीक है। और सीटों का चयन आप कैसे करेंगे, तो देखिए जो डीएलएड प्रशिक्षण हेतु जो एनसीटीई द्वारा जो डाइट एवं निजी संस्थानों हेतु अनुमय सीटों का जो कला, विज्ञान या पुरुष महिला विभाजन किए बिना समस्त आवेदकों का चयन मेरिट के द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो मेरिट के हिसाब से आपका लिस्ट बनेगा और उसी तरीके से एनसीटीई से मान्यता प्राप्त तथा प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त ऐसी निजी संस्थाएं जो केवल महिलाओं हेतु हैं में महिला अभ्यर्थी ही चयन करेगी। तो कुछ जैसे कि चीज़ें हैं, मतलब कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे महिलाएं ही उसमें अर्हता प्राप्त है महिलाओं को। अब आइए देखिए अब आवेदन के लिए क्या क्या आयुष सेवा और क्या क्या अर्हता मतलब कि निवास वगैरह चाहिए आपको। तो शैक्षिक अर्हता में आपको जैसे हमने बताया कि जो है डीएलएड प्रशिक्षण 2024 में आगामी प्रशिक्षण वर्ष में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्हें आवेदन पत्र भरने के पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद मतलब कि उत्तर प्रदेश के द्वारा, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा आईसीएसई मतलब कि जो इंटर है ना प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल इंटर और उसके समक्ष घोषित परीक्षा, साथ ही साथ इसमें आप देख सकते हैं कि विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त कोई भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से बच्चे ने स्नातक किया हो कम से कम 50% अंकों के साथ, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब एससी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम जो आश्रित व्यक्ति हैं या भूतपूर्व सेना वाले जो हैं, तो इनको जो है इन अभ्यर्थियों को कम से कम 5% की छूट दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें आयु सीमा क्या है, तो 18 से 35 वर्ष है, 35 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि और काउंट कैसे करेंगे, तो 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष से कम और तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो, तो ये काउंट करेंगे। और निवासी जो है वो क्या है होना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी वो होना चाहिए जो बच्चा डीएलएड में प्रवेश प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। अब देखिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है, तो आवेदन पत्र जो है ई आवेदन पत्र, ई मतलब कि ये इंटरनेट के द्वारा आप आवेदन आप कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे और ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य माध्यम से ये स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना पड़ेगा मतलब, और मतलब कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और
आवेदन पत्र जब आप आवेदन अप्लाई कर देंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन करा देंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रवेश की कार्रवाई हेतु निर्गत शासनादेश द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने होंगे और ई आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि निर्धारित तिथि के बाद भी घोषित परीक्षा फल, शैक्षिक अंक पत्र, आरक्षण पत्र एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रवेश के समय स्वीकार नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की व्यवस्था आपको पहले ही कर लेनी होगी। ठीक है, और आवेदन की अंतिम तिथि तथा इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र को मान्य करते हुए अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाए, मतलब कि अगर आप इंटरनेट से भी अगर कहीं आप रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं तो वो भी मान्य होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि और पूर्व निर्गत आरक्षण, विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को उक्त आरक्षण और विशेष आरक्षण श्रेणी का लाभ नहीं दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आइए, अब आप देख सकते हैं कि इसका आप रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे, उसका प्रिंट आउट आप अपने पास रखेंगे, ऑनलाइन पेमेंट का प्रिंट आउट और पूर्ण आवेदन पत्र प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास ही सुरक्षित रखेंगे। अब उसके बाद यदि किसी अभ्यर्थी की अंक तालिका में प्राप्तांक या पूर्णांक के स्थान पे ग्रेड पॉइंट अगर उल्लेखित है तो ऐसे अभ्यर्थी संबंधित विश्वविद्यालय से ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत कन्वर्जन का फॉर्मूला ज्ञात करके आप प्रतिशत निकाल करके आप फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आ जाइए फटाफट, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। और उसके बाद फिर आप क्या कह सकते हैं कि आवेदन करने के बाद फिर आप चयन वर्ग जो भी आपका कैटेगरी है वो 2 अभ्यर्थियों के गुणांक के बराबर आते हैं, मतलब ये आप जो कट ऑफ निकालते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। गुणांक बराबर आते हैं तो अधिक आयु वाले जो अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी, मतलब जिस बच्चे की आयु अधिक है उसे वरीयता दी जाएगी। और गुणांक तथा आयु भी समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थी का नाम के अनुसार वरीयता दी जाएगी दोस्तों। अब आ जाइए फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट क्या है। अच्छा, यहाँ पे देखिए डीएलएड में जो आप आवेदन करेंगे उसका जो शुल्क है, तो देखिए सामान्य ओबीसी के लिए 700 है फॉर्म फिल करेंगे जब शुल्क जो है डाइट के द्वारा, और जो एससी एसटी जो हमारे कैटेगरी है वो 500 रुपये लगेंगे उनके, और विकलांग वाले जो बच्चे हैं वो 200 रुपये में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और आगे देखेंगे। तो अब देखिए आप जो है यूपी के किसी भी जो है हिस्से में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब यूपी के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रदेश में, जैसे कि आप देख सकते हैं कासगंज, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, हमीरपुर, अमेठी, गाजियाबाद, शामली, संभल और भी बहुत सारे जो हैं इसमें आपके जो है प्रदेश हैं जिसमें आप इजीली फॉर्म भर सकते हैं। और मेरिट अगर आपकी अच्छी होगी तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने मतलब कि पसंद के कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसमें जैसे देखिए अब इसमें दो साल का ये कोर्स आपको पता है, प्रशिक्षण शुल्क इसमें जैसे बता रहा है, तो जो प्रशिक्षण शुल्क है वो बेसिकली हमारे 41,000 तो लगते ही हैं नॉर्मल, जैसे कि जो और अदर कॉलेजेस हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे फीस आपको कम लगेगी। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 2 नियमित अनावासीय, मतलब कि जहाँ पे रहने का सुविधा नहीं है। ठीक है, प्रशिक्षण है जिसमें 4 सेमेस्टर हैं, और डाइट के चयनित अभ्यर्थी हेतु प्रशिक्षण शुल्क जो है आपके 10,200 रुपये होंगे। ठीक है, और उक्त शुल्क का मदवार विवरण इस तरह से है, मतलब ये सारा आप देख सकते हैं कि किसमें कितना ये लोग पैसा इस तरह से करके टोटल 10,200 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो गवर्नमेंट का मान लीजिए, और जो जैसे कि प्राइवेट अगर करते हैं किसी महाविद्यालय से तो उसका शुल्क आपको 41,000 आपको भुगतान करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब आ जाइए देखते हैं, अब इसका डेट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश 12 सितंबर 2024 को प्रयागराज द्वारा ऑनलाइन आवेदन एकीकृत रूप से विज्ञापन प्रकाशित किया गया। ठीक है, और ये जो है आप रजिस्ट्रेशन कब से करेंगे तो 18 सितंबर 2024 से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है, और अंतिम तिथि आपकी 9 अक्टूबर 2024 है।
शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2024 है और ऑनलाइन पूर्ण कर प्रिंट लेने की जो अंतिम तिथि है वो 12 अक्टूबर 2024 है। ठीक है, और आवेदकों के मेरिट के आधार पे स्टेट रैंक अगर जो मतलब कि जो प्रकाशित होगा उसकी तिथि 16 अक्टूबर तक है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो ये हो गया हमारा कब से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कब से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे कि 2-4 इसमें चीज़ें और भी हैं, उसको भी मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग ध्यान से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कह रहा है कि अभ्यर्थियों के वर्गवार मतलब कि श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थान मतलब कि जो गवर्नमेंट के हैं और जो प्राइवेट संस्थानों में आवंटित सीटों की जो सापेक्ष चयन हेतु अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के क्रम में NIC लखनऊ जो है आपका NIC लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने हेतु काउंसलिंग का प्रथम चरण आपका रहेगा 17 अक्टूबर 2024 से 30 अक्टूबर 2024 तक। और काउंसलिंग के प्रथम चरण के अंतर्गत आवंटित संस्थानों में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखीय जांच एवं प्रवेश की कार्रवाई करना, प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना संबंधी संस्थान द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया जाना, ये है आपका 13 नवंबर तक। ठीक है, अभ्यर्थियों के वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों के वर्गवार श्रेणीवार मेरिट क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में यदि सीटें अवशेष रह जाती हैं तो रिक्त सीटों के सापेक्ष में चयनित अभ्यर्थियों से संस्थान के विकल्प लेने अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के क्रम में NIC लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने हेतु काउंसलिंग का द्वितीय जो चरण है वो 20 नवंबर 2024 से 1 दिसंबर 2024 तक होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 10वां जो है यहाँ पे है कि जो सेकंड जो आवंटित संस्थानों में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखों की जांच और प्रवेश होगा वो 10 दिसंबर तक होगा दोस्तों। ठीक है, और जो है जो भी इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट पे वो उसको अपलोड कर दिया जाएगा। और 11वां नोटिस जो है प्रशिक्षण प्रारंभ, तो आपकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी? क्लासेस 12 दिसंबर से प्रशिक्षण मतलब कि ट्रेनिंग क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो संख्या और एवं दिनांक जो यहाँ पे तदैव जैसे कि मतलब आप देख सकते हैं कि लखनऊ में जो है बेसिक महानिर्देशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, राजकीय परियोजना निर्देशक उत्तर प्रदेश, निर्देशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, वरिष्ठ तकनीकी निर्देशक NIC उत्तर प्रदेश लखनऊ, समस्त मंडलायुक्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, मतलब ये सारे जो हैं इन डिपार्टमेंट से ये नोटिस एक तरीके से सबने मिलजुल के ये नोटिस जारी की है। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ और भी बच्चों तक शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी डाइट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पूरी मिल सके और उसका लाभ उठा करके बहुत ही आसानी से इजी तरीके से और टाइम से पूरी जानकारी के साथ। और हाँ, लास्ट में आपको बताना चाहूँगी कि एक स्टूडेंट ने पूछा मुझसे कि क्या DLED करना सही होगा, वैकेंसी तो आ नहीं रही है। तो देखिए एक बात कहना चाहेंगे आपसे कि देखिए डिग्री कभी भी बेकार नहीं होती है। आप देखिए आजकल तो कंडीशन ये हो गई है ना कि आप अगर मान लीजिए गवर्नमेंट तो जो वैकेंसी निकालती है बराबर निकालती ही है, लेकिन आजकल तो किसी छोटे मोटे स्कूल में कॉलेजेस में भी आपके पास बिना डिग्री के, और अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं, अगर आपकी हॉबी है टीचिंग करना, तो बिना जो है टीचिंग डिग्री के प्रशिक्षण के कहीं पे भी आपको जॉब नहीं मिल रही है, ना मिलेगी। ठीक है, और अच्छे स्कूल में तो और भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और अच्छे ही नहीं सिंपल से सिंपल स्कूल में भी आजकल बिना डिग्री के टीचर नहीं रखे जा रहे हैं। और अगर आपके पास डिग्री है तो आप गवर्नमेंट में भी ट्राई कर सकते हैं, डाइट की वैकेंसी आती है, और आपके जो PRT के हैं, BPSC के देख रहे हैं, बिहार की इतनी सारी वैकेंसी आई, तो किस बल पे बच्चे सिलेक्शन पा रहे हैं? डिग्री के ही बल पे ना, और आपका जो नॉलेज है, आपने जो पढ़ाई की है, तो डिग्री लेना चाहिए। अगर आपका उम्र है 35 वर्ष के अंतर्गत हैं और आपकी
मतलब कि आपका सपना है कि मैं एक अच्छा टीचर बन सकूं, तो बिल्कुल आप डाइट में एडमिशन लीजिए, डीएलएड कीजिए, एक अच्छे टीचर के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। मेरा यही मकसद रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।